इसको हमको साधना होगा। अगर कहीं बटे बटे हैं, कहीं बिखरे बिखरे हैं, कहीं हताश हैं, कहीं निराश हैं, कहीं किसी का मन किसी कारण से दुखा हुआ है, तो ये सब बातों को देखें। लोगों की कमी नहीं, उनकी मनोभावना को, उनके ऊर्जा का उपयोग सकारात्मक रूप से करने की आवश्यकता है। लोगों की कमी नहीं। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का ये बयान बताता है कि कांग्रेस को कैसी सर्जरी की जरूरत है। विधानसभा, लोकसभा और उपचुनाव में लगातार व्यस्त रहने के कारण पार्टी की अंदरूनी राजनीति शांत थी, लेकिन रायपुर दक्षिण उपचुनाव के बाद अब सिंहदेव के बयान ने पार्टी में फिर से खलबली मचा दी है। निकाय चुनाव के पहले दिया टीएस सिंहदेव का बयान ठहरे हुए पानी में कंकड़ फेंकने जैसा है। नरम स्वर में ही सही, लेकिन बाबा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को तवज्जो और वर्तमान व्यवस्था पर सवाल उठाकर अपने तेवर दिखा दिए हैं। टॉप मोस्ट लीडरशिप जो देश के कांग्रेस की थी, प्राइम मिनिस्टर तक, वो सेवा दल के कैंप में जाते थे। टोपी, ड्रेस, हाफ पैंट वगैरह में झंडे की सलामी से लेके पूरी उसमें भाग लेते थे। ये आज़ादी के पहले से रहा, आज़ादी के बाद से वो स्थिति नहीं बनी। तो वैसा संगठन आज राहुल जी की मंशा है कि हम कैडर भी तैयार करें, वो उस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें कंसिस्टेंट एफर्ट, लंबा एफर्ट लगेगा। 10 तो नहीं, मेरे को लगता है 20-25 साल लगेंगे। तब तक जो कांग्रेस का स्वरूप है कि जो लोकल लीडर्स हैं उनको साथ में जोड़ के, एक विचारधारा के लोगों को साथ में जोड़ के आप तब तक काम करें। इधर टीएस सिंहदेव के इस बयान के बाद पार्टी में खलबली जैसी स्थिति है। लगातार हार के बाद पार्टी में समीक्षा और कमियों को दूर करने जैसी बातें अब तक खुलकर नहीं आई हुई थी, लेकिन अब टीएस सिंहदेव के बयान के बाद पार्टी से जुड़ी इस तरह की बातों का आशय पार्टी के बड़े नेता भी समझ रहे हैं। उनका संदर्भ दूसरा था, उनका संदर्भ ये रहा होगा, ऐसा नहीं है उन्होंने ऐसा, उनका संदर्भ ये था कि कांग्रेस की सरकार ने जो जनहित में अनेकों फैसले हमने किए, उनको कहीं न कहीं जनता के बीच में ले जाने में उस ताकत और ऊर्जा के साथ हम नहीं ले जा पाए जो ले जाना चाहिए था। उनका संदर्भ ये रहा। वहीं कांग्रेस में मतभेद जैसी बातें सामने आने के बाद भाजपा को भी बोलने का मौका मिल गया है। बीजेपी की ओर से उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा टीएस सिंहदेव के बयान को आधार बनाकर कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस का, भाजपा के पास कोई फिक्स वोट बैंक नहीं होता और भाजपा वोट बैंक की राजनीति करती भी नहीं। मेहनत हर बार भाजपा की सरकारों को, भाजपा के लोगों को करना होता है दोबारा अगर आना है तो, इसलिए ऐसा है। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है, इसलिए टिकी हुई है, इसलिए वो कर रही है। वो गलत है राजनीति का तरीका, परंतु वो उसी आधार पर उन लोग कर रहे हैं। वो कितनी भी बड़ी संख्या हो जाए, अगर अनुशासन नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। कुल मिलाकर आप जो देखेंगे परिदृश्य कांग्रेस का, तो ये समझ से परे है। स्थानीय छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी स्थितियाँ दिखती हैं। अब बहुत ज़्यादा इसमें बोलना विषय नहीं है, परंतु मैं सोचता हूँ कि समीक्षा अपनी अपनी सबको करनी ही चाहिए। फिलहाल विधानसभा, लोकसभा और उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस के हौसले पस्त हैं। ऐसे में निकाय चुनाव में जाने के पहले कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना और बड़े नेताओं में आपसी तालमेल को बिठाना पार्टी के लिए एक जरूरत बन गया है। इस संबंध में हालांकि कोई खुलकर कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन टीएस की बेबाकी ने फिर से कांग्रेस की ठंडी बड़ी राजनीति को गर्म जरूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है कांग्रेस की उस ठंडी पड़ी राजनीति पर जिसमें अचानक से उबाल आ गया है। जी हां, ये उबाल इसलिए आया है क्योंकि नरम माने जाने वाले बाबा ने गर्मा गर्म बयान दे दिया है और उनकी चुप्पी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या बाबा कोई ऐसे तेवर दिखा रहे हैं जिससे पार्टी के लिए कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी, या फिर बाबा अपने आप को प्रासंगिक बताने के लिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है बाबा के बयान और क्या है उसके मायने और क्यों उठ रहा है ये बवाल। तो पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तेज तर्रार नेता अमरजीत चावला जी, बहुत स्वागत है आपका।
इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक विश्लेषण के जरिए हमें समझाने की कोशिश करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मनीष वोरा जी। बहुत स्वागत करेंगे आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ बीजेपी के सबसे वरिष्ठतम नेताओं में से एक अशोक बजाज जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत करेंगे आपका भी। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और ज़्यादा इसमें बीजेपी के लिए बोलने को नहीं है, लेकिन कांग्रेस की जब बात आती है तो बीजेपी को मौका जरूर मिल जाता है। एक एक करके प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू करेंगे और पहले तो हम मनीष जी से समझने की कोशिश करेंगे, फिर दोनों पक्षों के पास आऊँगा। मनीष जी, लंबा अंतर हो गया विधानसभा चुनाव के बाद, 1 साल बीत गया। अब 1 साल बाद अचानक से ये बात उठी है कि हम 71 सीट से 35 में क्यों आ गए, लोकसभा क्यों हार गए। ये सब बातों का क्या मायने निकाला जाए, ये बातें क्यों कही जा रही है, क्यों उठाया जा रहा है ये सब बवाल? देखिए मोहन जी, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं यानी 5 साल पूर्व की राजनीति को देखते हैं, जब कांग्रेस ने टीएस बाबा को छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष बनाया था। और नेता प्रतिपक्ष बनाने के बाद जिस प्रकार उन्होंने सदन में कांग्रेस के पक्ष को नेतृत्व दिया, उसके बाद में उनको कांग्रेस ने एक और मौका दिया। कांग्रेस के जो घोषणा पत्र समिति थी उसका भी अध्यक्ष बनाया। उन्होंने लगातार जनता के बीच में जाकर के और लोगों से फीडबैक लेकर के घोषणा पत्र बनाया, जिसकी बहुत बड़ी भूमिका थी कांग्रेस की जीत में। लेकिन सरकार आने के बाद जो परिस्थितियां बनी, जो 5 साल कांग्रेस की सरकार चली, उस दरमियान लगातार टीएस बाबा को जो है मुझे लगता है कि नेपथ्य में ढकेला जाता गया और उनका जो नेतृत्व की क्षमता थी, उनको लेकर के जनता के बीच में जो एक इमेज थी, और विशेषकर जो क्षेत्र जहां से वो बिलोंग करते हैं, अंबिकापुर और वो पूरा जो बेल्ट आता है सरगुजा वाला, वहां से जो उनकी पकड़ थी उसको लगातार कमजोर करने का भी प्रयास किया गया। तो ये जो लगातार प्रयास हुए, इन प्रयासों के बाद में आज जो उन्होंने बयान दिया है, देखिए एक चीज तो ये तय है कि टीएस बाबा बड़ी साफगोई से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं और मीडिया से भी चर्चा जब वो करते हैं तो बड़ी सरलता से चर्चा करते हैं, मगर ऐसा नहीं लगता कि कोई परिपक्व नेता बयान दे रहा हो। लेकिन छुपाते नहीं कोई बात जी, उनकी बातों में गंभीरता को समझना होगा। उन्होंने जिस तरफ इशारा किया, निश्चित रूप से कांग्रेस को आज उस दिशा में जाने की आवश्यकता है। कार्यकर्ताओं के चिंतन करने की आवश्यकता है, कार्यकर्ताओं की चिंता करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज ये है मोहन जी कि कांग्रेस की जो वर्तमान स्थिति छत्तीसगढ़ में हुई है, उस पर जो सवाल उन्होंने खड़े किए हैं, उन सवालों के जवाब निश्चित रूप से कांग्रेस को ढूंढना चाहिए कि क्यों ये स्थितियां निर्मित होकर के आई हैं। देखिए, इतनी बड़ी हार के बाद कोई समीक्षा नहीं, लोकसभा में हार के बाद कोई समीक्षा नहीं, तो ये लगातार जो परिस्थितियां बनकर के आ रही हैं, इन परिस्थितियों में उनके जैसे परिपक्व नेता का बयान निश्चित रूप से इस ओर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में कुछ ऐसी कमियां हैं, चाहे वो आंतरिक राजनीति को लेकर के कर लें, चाहे हम अन्य चीजों को लेकर के पढ़ लें। जनता की नब्ज को पकड़ने में लगातार कांग्रेस जिस प्रकार से नाकामयाब हो रही है, उस बात को समझने की आवश्यकता है। और उसके साथ साथ देखिए, उन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज कही। उन्होंने ये कहा कि कार्यकर्ता ऊर्जावान है कांग्रेस का, कांग्रेस में ऊर्जा की कहीं कोई कमी नहीं है, मगर उस ऊर्जा का प्रयोग जो है सकारात्मक दिशा में करने की आवश्यकता है और सकारात्मक दिशा में उस प्रयोग को करके और उसके साथ में सत्ता में प्राप्ति का रास्ता तलाशने की आवश्यकता है। तो ये जो बात उन्होंने कही है वो निश्चित रूप से बड़ी मार्के की बात है। अभी क्यों कह रहे हैं, टाइमिंग की बात हो रही, इतने दिन बीत गए, अब क्या निकाय चुनाव के लिए समझाना चाहते हैं पार्टी ये सब करे, निकाय चुनाव के लिए चाबी भरी जा रही है क्या? देखिए, निश्चित रूप से मोहन जी, देखिए राजनीति है, राजनीति में आदमी आपको प्रासंगिक बनाना, अपने आप को उसमें लाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी होती है। लेकिन टीएस बाबा जो है वो इस तरीके की राजनीति के लिए जाने नहीं जाते हैं। ये जो बात आप कह रहे हैं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के, निश्चित रूप से फिर एक चुनाव है जिसमें कांग्रेस को जाना है। और ये जो चुनाव है, इस चुनाव में सबसे बड़ी चीज ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को लगातार प्रचारित करेगी कि हमारे कार्यों को, मोदी की गारंटी पर जनता ने पुनः एक बार मोहर लगाई है। इस बात का काट निकालने के लिए आज कांग्रेस को जिन चीजों को सोचने की आवश्यकता है, उस दिशा में टीएस बाबा ने नेताओं का ध्यान आकर्षित किया। और उन्होंने एक बात और कही कि कांग्रेस के नेता जो कैडर बेस, जो कांग्रेस का मेन कैडर था, कांग्रेस की जो विचारधारा थी, उस विचारधारा को लेकर के वापस पुनः संघर्ष करने की आवश्यकता है। मगर वो किस दिशा में होना चाहिए, कैसी होना चाहिए, उस पर विचार मंथन करने की आवश्यकता कांग्रेस को निश्चित रूप से है। चलिए, तो कुछ ना कुछ ऐसा आगे की राजनीति में होने जा रहा है जहां पर ये सारे सवाल जो कि बाबा उठा रहे हैं उनकी चर्चा होगी। जाहिर सी बात है, कुछ संगठन में हिस्सेदारी की बात होगी, संगठन के ढांचे को बदलने की बात होगी, तो फिर से नेताओं को अपनी अपनी बात रखना होगा, शायद इसीलिए ये बयान दिया गया होगा। कांग्रेस की ओर चलते हैं और कांग्रेस के लिए तो अब अभी दक्षिण उपचुनाव से वो उभरे ही नहीं हैं, इस तरीके के बयानों के तीर झेलने पड़ रहे हैं।
तो कुछ असहज सी स्थिति है, और वही हमें जहांगीर जी के बयान में भी दिखा। अमरजीत चावला जी इसको लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि अभी बीजेपी के भी सवाल आएंगे, उसके पहले अमरजीत से समझ लेते हैं। ये चावला जी, ये क्या बता रहा है, क्या बाबा कुछ नाराज हैं क्या, इसलिए उन्होंने कहा है, या इसलिए कहा है कि बैच लगातार तेज चल रहे हैं तो थोड़ा रुकें, समझें, सबको साथ लेकर चलें? नहीं, देखिए, मैं अपनी बात कहूं उसके पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगा। सिंपल सी बात होती है, जैसे आपके सामने आधा गिलास पानी पड़ा है, अब आपका नज़रिया है, आपकी सोच है कि आप आधा गिलास खाली है बोलते हैं या आधा गिलास भरा है बोल के सकारात्मक सोच लेकर आप उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको समझना होगा, माननीय टी.एस. सिंहदेव जी इस प्रदेश के बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही सम्मानित नेता हैं, जिनका सम्मान सभी लोग करते हैं। देखो, आपको समझना होगा कि उनकी बातों के पीछे जो उनका मर्म है, उनका जो दर्द है, उसको समझना होगा। देखिए क्या हो रहा है, आज पिछले 11-12 साल में इस देश में राजनीति का स्तर जो नीचे चला जा रहा है, राजनीति में जिस हल्के स्तर की चीजें हो रही हैं, उन परिस्थितियों में ऐसे सरल, सज्जन और अपनी स्पष्टवादिता के जाने वाले चंद नेताओं में से एक माननीय टी.एस. सिंहदेव जी हैं। देखिए क्या हुआ, हमारी 5 साल की सरकार में हमने बहुत अच्छे काम किए, बहुत अच्छी योजनाएं लागू की, प्रदेश का चहुमुखी विकास भी किया, पर जनता जनार्दन होती है, आदेश हमारे खिलाफ गया। पर पिछले 1 साल हो गए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, पिछले 1 सालों में आज छत्तीसगढ़ की जो दुर्दशा है, जो लॉ एंड ऑर्डर से लेकर अभी वर्तमान में जो किसानों की दुर्दशा हो रही है, उन सारी दुर्दशाओं को देखते हुए कहीं ना कहीं से हमको ये दर्द हो रहा है कि हमने इतना अच्छा काम किया था, हमारी सरकार चली गई, ठीक था, पर भारतीय जनता पार्टी को जिस आशा और विश्वास के साथ जनता ने चुनकर भेजा, इन 12 महीनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश को जिस गर्त में धकेलने का काम किया, तो हमको दर्द हो रहा है छत्तीसगढ़ महतारी के सपूत होने के नाते कि आज जिस सपने को लेकर हमने छत्तीसगढ़ को इतना मजबूत बनाया, इतना विकसित बनाने की दिशा में कार्य किया था, आज भारतीय जनता पार्टी की कारगुजारियों के चलते छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी के कारण जो त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अफसोस हो रहा है कि आज हमारी सरकार चली गई, उसमें कहीं ना कहीं हमारी भी कहीं कोई कमजोरी रही होगी, कोई कमी रही होगी। आंतरिक लोकतंत्र इस है, दर्द को हमारी आप लोग पार्टी समझिए, हम लोग को समझ गए उनके दर्द को, पार्टी समझेगी कि नहीं? हमारी पार्टी आंतरिक लोकतंत्र है, हमें अपनी बातों को खुलकर कहने की इजाजत देती है। तो आज जो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के चलते जो स्थिति हो रही है, उसके देखते हुए हमें बहुत अफसोस हो रहा है कि हमसे आखिर ऐसा क्या कमी रह गई थी हमारी सेवा में, जो आज भारतीय जनता पार्टी की दुर्दांतकारी सरकार को देखना पड़ रहा है। इसलिए उन्होंने ये बात कही है, उसका नजरिया सोचने और समझने का आपका अलग हो सकता है, वो एक अलग बात है। चलिए, तो इस दर्द को समझना होगा, और इस दर्द को कांग्रेस कैसे समझती है, इस पर हमारी निगाह बने रहेगी। बीजेपी की ओर चलते हैं। बीजेपी के तो दोनों हाथ में लड्डू आ गया, चुनाव भी जीत गए तो बल्ले बल्ले है, ऊपर से कांग्रेस थोड़ी हतोत्साहित है, ऊपर से ये बाबा का बयान, ये तो बीजेपी के लिए फायदे का सौदा हो गया। बीजेपी इस पूरे बयान को कैसे देखती है, अशोक जी? तिवारी जी, कांग्रेस की हालत के बारे में कुछ मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, उनका आंतरिक मामला है। टी.एस. बाबा ने जो बयान किए हैं, अपने विचार व्यक्त किए हैं, वो वास्तव में कांग्रेस की आज के हालत के बारे में है कि किस तरह से कांग्रेस में अंतर्द्वंद मचा हुआ है, आपसी लड़ाई है, कुर्सी की खींचातानी चल रही है। टी.एस. बाबा के साथ जो हुआ 5 साल, वो अलग विषय है, उसका दर्द तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ अभी देखो बिलासपुर में क्या हुआ। बिलासपुर में यहाँ से रायपुर से पर्यवेक्षक गए, उनके साथ कांग्रेस के नेताओं ने क्या सलूक किया। तो आज विजय शर्मा जी ने जो बात कही कि कांग्रेस में सब कुछ होगा, लेकिन अनुशासन नहीं है, अनुशासित पार्टी नहीं है, किसी को कितना सम्मान देना है, किसको कितने ऊपर रखना है, ऐसा कोई संस्कार कांग्रेसियों को कोई देने वाला नहीं है। मुझे तो पीड़ा होती है कि जो पार्टी कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक छत्र राज करने वाली सबसे पुरानी पार्टी है। कश्मीर के ट्रेन में अगर हम बैठ के कन्याकुमारी जाते तो जिस स्टेशन में गाड़ी रुकती, वो स्टेशन में कांग्रेस की सरकार होती थी। लेकिन उस पार्टी की जो हालत आज क्या हो गई कि क्षेत्रीय दलों के भरोसे में, क्षेत्रीय दलों के बैसाखी पर चल रही है। वहां इन्होंने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सामने घुटने टेक दिए, चुनाव मैदान से हट गए। एक वायनाड के चुनाव को महत्व दिया सबने, लेकिन झारखंड, महाराष्ट्र,
उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में जो उपचुनाव हो रहे थे, उस चुनाव को महत्व नहीं दिया। वायनाड में बहन जी को कैसे जिताना है, और वो वही बहन जी है जो जब रायपुर आई थी तो कितने किलोमीटर दूर तक इन्होंने गुलाब की पंखुड़ियां बैठाई थी। तो एक परिवार के आधार पर चलने वाली पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक विचार पर चलने वाली पार्टी, ये दोनों पार्टी में मूलभूत अंतर है। ये परिवारवादी पार्टी है, परिवार की सराहना करना, परिवार के प्रति समर्पित रहना, एक परिवार के प्रति निष्ठा व्यक्त करना, यही सिखाया गया इनके कार्यकर्ताओं को, और इसके अलावा कुछ नहीं है। और यही हालत, इसी कारण से पूरे देश में कांग्रेस का पतन हो रहा है, और क्षेत्रीय दलों के भरोसे में ये पार्टी जो है चल रही है। नहीं तो ये बयान को आप लोग इस्तेमाल करेंगे आगे चुनाव में, काम आएगा क्या? ये बातें तो पहले भी होती रही हैं, पर बड़े नेता ने नहीं कही थी। नहीं, इस बयान का हम तो अपने कर्मों के बल पर, अपने पसीने के बल पर और अपने विचार के बल पर चलने वाले लोग हैं। हमारी पार्टी कांग्रेस के निगेटिव किसी बिंदु पर आकर नहीं चलेगी। ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, और ये सारी दुनिया देख रही, कांग्रेस में आंतरिक लड़ाई है। रायपुर दक्षिण की हालत देख लीजिए आप, कि रायपुर दक्षिण में इन्होंने किस ढंग से झूठ फैलाने का प्रयास किया, नाना प्रकार के अफवाह फैलाए, लेकिन इसके बावजूद ये 31% वोट में सिमट गए। कहां भारतीय जनता पार्टी को 65% वोट मिले और कांग्रेस को 31% मिले। तो एकजुट होकर लड़ते रहे, ठीक है, ऐसा इन्होंने जाहिर किया, लेकिन इनकी एकजुटता पर जनता ने भरोसा नहीं किया। ठीक है, चलिए, जनता ने भरोसा नहीं किया, वो तो परिणाम में दिखा भी है। चावला जी, अब इस तरीके की बातों को सुनना पड़ेगा, विपक्ष भी बोलेगी, विश्लेषक भी बोलेंगे कि भाई कहीं कांग्रेस को मंथन करना होगा, और मंथन के बाद केवल उसे पोटरी बना के घर में नहीं रखना है, उस हार से, उस समीक्षा से सबक भी लेना होगा। कांग्रेस ये सब करती क्यों नहीं? बाबा भी वही बोल रहे हैं, कोई खिलाफ में बयान नहीं दिया उन्होंने। देखिए मोहन जी, माननीय अशोक बजाज जी को मैं सुन रहा था, वायनाड से लेके हरियाणा से लेके महाराष्ट्र तक के पूरे देश की बात कर दी इन्होंने। पर दिक्कत क्या है, देखिए फर्क आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ये फर्क है कि भारतीय जनता पार्टी तो डिक्टेटरशिप के नीचे दबी हुई पार्टी है, जहां पे दो लोग बोलते हैं रंगा बिल्ला, और उसके बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी के मुंह से आवाज नहीं निकलती। देखिए आज स्थिति क्या हो गई। आज छत्तीसगढ़ में आप देखिए, अभी विजय शर्मा जी के बयान का उल्लेख करते हुए अशोक बजाज जी कह रहे थे, तो मैं आपसे कह रहे थे आज ही की घटना है। माननीय मुख्यमंत्री जी कवर्धा जा रहे थे, गृह मंत्री का जिला है, और वहां पर 10 मिनट तक जाम में गाड़ी फंस गई। लॉ एंड ऑर्डर की यह स्थिति कि मुख्यमंत्री भी सुरक्षित नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी नारायणपुर का मामला आया था, एकलव्य आदर्श विद्यालय में टॉयलेट को ढाककर, शौचालय को ढाककर क्लासरूम बनाया गया, और बालिका छात्रावास में जहां पर बाहरी व्यक्ति का प्रवेश नहीं है, वहां का वीडियो वायरल हो गया, और मंत्री को इस बात की चिंता है कि वीडियो कैसे वायरल हो गया। विषय में रहे मैं मोहन जी आपको बताना चाहता हूं। दूसरा यह है कि अभी बलौदा बाजार की घटना हुई, जहां पर मीडिया वाले स्वास्थ्य मंत्री से भ्रष्टाचार को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, तो हमने देखा चैनलों में कि कैसे वो स्वास्थ्य मंत्री मीडिया कर्मी के ऊपर ही कार्रवाई करने को लेकर धमकी दे रहे थे। मैं आपको बता रहा हूं, अभी रायगढ़ में भी हमने देखा अग्निवीरों को बस सेवा की व्यवस्था देने की बात करके उनको रेलवे स्टेशन से टेस्ट स्थल तक ले जाया गया, तो कचरा ढोने वाली गाड़ी में। तो ये सारी चीजें हो रही है। आज बरदाना के नाम से त्राही माम है, आज राइस मिल वाले धरना दे रहे हैं कि उनको कस्टम बिलिंग का करोड़ों रुपए बकाया दे नहीं रहे। बारदाना के नाम से अव्यवस्था हो रही है, वजन में धांधलियां सामने आ रही है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, वहां पर तो इनके मुंह से एक बूंद आवाज नहीं निकलती। और ये जो बात हमारी कही है बाबा साहब ने, ये हमारे में इतना मादा तो है कि अगर हम अपने परिवार की बातें खुलकर करते हैं, और अगर कहीं को कमियां हो तो उस पर विचार करके, हमारे में इतना मादा है कि हम अपनी गलतियां सुधारने का प्रयास करते। पर ये डबल इंजन की सरकार में क्या स्थिति है? आज 12 महीने गलतियां सुधारेंगे ना, बाबा ने नहीं हो रहे, उस पर तो भारतीय जनता पार्टी का बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखते रहिए। एक साल में आप जनादेश यात्रा निकालने जा रहे, पर मंत्रिमंडल का गठन तो कर नहीं पाए। तो हमारे मामलों में भारतीय जनता पार्टी को कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी मजबूत है, और माननीय दीपक भाई जी, चरणदास जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, और वो हम करते रहेंगे। बिल्कुल, और यही चावला जी की एक तरीके से खासियत भी है कि उनको गेंद हमने दूसरी डाली कि वो प्लेट करेंगे, डिफेंसिव होंगे। उन्होंने तो चौके छक्के बीजेपी की ओर ही मार दिए। चलिए, हम वो विषय से थोड़ा भटक भी गए, चलते हैं मनीष जी के पास। मनीष जी, ये तो कांग्रेस डिनाई करेगी ही कि इस तरीके की कोई बात नहीं है, या सुझाव आए हैं उसको किया जाएगा, आखिर होगा क्या?
बाबा का कहने का आशय का राजनीतिक क्या असर होने वाला है? क्या बैच को थोड़ी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि बैच के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, उपचुनाव हो चुका है? देखिए मोहन जी, निश्चित रूप से एक बात तो तय है, दीपक बैस जी के नेतृत्व को लेकर के लगातार कांग्रेस में अंदरूनी रूप से सवाल तो उठ रहे हैं और लगातार हार के बाद पुनः एक बार सवाल उठ रहे हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है, ये तो होता रहता है। लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ ये देख रहा था कि अमरजीत चावला जी लगातार कांग्रेस भाजपा की सरकार की असफलताओं को बड़ी आक्रामकता के साथ गिना रहे थे, मगर उतनी ही आक्रामकता के साथ कांग्रेस को मुझे लगता है जनता के बीच में जाने की आवश्यकता है। जिस बात को टीएस बाबा कह रहे हैं, जनता के बीच में जाना, जनता के साथ काम करने की आवश्यकता है और आत्मावलोकन करती। निश्चित रूप से कांग्रेस के अंदर एक ये बहुत अच्छी चीज है कि कांग्रेस में आपको अपनी बात को बड़ी सफाई से रखने की छूट मिलती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये छूट नहीं है, इससे कतई इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं, हो सकता है आपकी बातों में सच्चाई होगी, कांग्रेस को जो है वो इस बात को लेकर के जनता के बीच में जाए और जनता के मन को समझे। मैंने पहले भी इस बात को कहा है कई बार कि जनता की नब्ज को समझने में कांग्रेस लगातार नाकाम क्यों हो रही है। जब आप बोल रहे हैं कि इतनी सारी खामियां हैं भाजपा की सरकार के अंदर में, फिर कांग्रेस कर क्या रही है? वो क्यों जनता के बीच में नहीं जा रही है? क्यों जनता की आवाज बनकर के नहीं खड़ी हो रही है? ये सबसे बड़ी कमजोरी है, इस बात को समझना होगा। और जिस बात की ओर बाबा ने इशारा किया कि कार्यकर्ताओं के अंदर निश्चित रूप से ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव में हमने देखा है कार्यकर्ताओं के अंदर पर्याप्त जोश था, लेकिन उस जोश को सही नेतृत्व की आवश्यकता है। वो नेतृत्व जो उनको सही दिशा में ले जा सके, उनकी ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग करके कांग्रेस को सत्ता के सिंहासन तक ले जा सके। तो इस चीज को समझना होगा, जनता की नब्ज को समझना होगा। भाजपा सरकार के अंदर जितनी कमियां वो गिना रहे हैं, उन कमियों को लेकर के जनता के बीच में जाएं और जनता के मंतव्य को बदलने का प्रयास करें, सीधे तौर पर जनता से जुड़ें। ठीक है, तो जनता से जुड़ना होगा और शायद इस बात को कांग्रेस भी अच्छा से समझ रही होगी। इसलिए सीधा सवाल चावला जी से यही कर लेते हैं कि भाई इन बातों को नेतृत्व को समझना होता है। नेतृत्व में दीपक बैज हैं, अब वो समझ नहीं पाए शायद, इसलिए उनको याद दिलाया जा रहा है कि भाई ये समझिए कि कार्यकर्ताओं को महत्व दीजिए, एक्सरसाइज अलग कीजिए, कैडर अलग बनाइए। इन सब में फेल हो गई है कांग्रेस, इसलिए बाबा ये सवाल उठा रहे हैं। सीधा सवाल है मेरा। नहीं, देखिए, हम लगातार जनता के हितों के लिए काम कर रहे हैं और सशक्त विपक्ष के साथ साथ सकारात्मक विपक्ष का हम काम कर रहे हैं। हम विपक्ष में बैठे इसलिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बेवजह उंगली उठाते रहे, ऐसा नहीं है। आप देखिए, अगर पिछले एक साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 150 से ज़्यादा हत्याएं हो जाती हैं, अगर ये चाकूपुर कहलाने लग जाता है राजधानी, अगर आज किसान परेशान हो रहे धान बारदाना को लेकर, चाहे वजन को लेकर, चाहे रजिस्ट्रेशन और टोकन को लेकर जो प्रॉब्लम सारी, हम लगातार मुद्दे उठा रहे हैं। ये पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी है जहां पर हमने 6 माह के अंदर अंदर ही विधानसभा का घेराव कर दिया। हमने लगातार न्याय यात्रा निकाल दी। अभी पिछले 3 दिनों में लगातार हमारे प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नेता धान निगरानी केंद्र सोसाइटियों में जाकर धान की देख रहे हैं, वहां पर कोई किसानों को परेशानी तो नहीं हो रही। हम लगातार काम कर रहे हैं, हम बेवजह आरोप नहीं लगा रहे। आज परिस्थितियां जो बन रही है, आप देखिए, ये लोग तो 1 साल में मंत्रिमंडल भी नहीं बना पाए और गौ सेवा आयोग में इन्होंने एक ऐसे आदमी की नियुक्ति की जिसके ऊपर डॉक्टरों के साथ मारपीट करने का आरोप था। तो इस टाइप की ये कारगुजारियां लगातार कर रहे हैं। हम अपनी आवाज उठा रहे हैं, जनता के बीच में भी जा रहे हैं। जो कह रहे हैं उसका क्या होगा? पार्टी क्या करेगी? कुछ करेगी कि वो जहांगीर जी की तरह खारिज कर देगी कि भाई उन्होंने तो कहा है, अब देखेंगे आगे? नहीं, देखिए क्या होता है, गंभीरता से लिया जाएगा। जब माननीय टीएस सिंहदेव जैसा वरिष्ठ नेतृत्व, अगर सुलझा हुआ नेतृत्व अगर कोई बात कहता है तो हमारे पार्टी के तमाम नेता उस बात को काफी गंभीरता से लेते हैं और गंभीरता से लेते हुए हमें अगर ऐसा लगता है कि कहीं कोई कमी है तो निश्चित तौर पर उस कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। बाबा साहब की जो चिंता है, बाबा साहब का जो दुख है, वो दुख और चिंता हर ईमानदार कांग्रेसी की होती है। माननीय दीपक बैज जी भी लगातार उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। हम हमारे आगामी 60 दिनों की हमारे धरना प्रदर्शन आंदोलन की योजना बन चुकी है। संविधान को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं, हम काम करेंगे और जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, माननीय टीएस सिंहदेव जी हो, माननीय भूपेश बघेल जी हो, चाहे माननीय ताम्रध्वज साहू जी हो, चाहे माननीय चरणदास महंत जी हो, ये हमारे नेता हैं। इनके बातों को हम आदेश मानकर, सर्वोपरि मानकर सिरोधार्य करते हैं और जो अच्छा रास्ता हमें दिखाया जाता है पार्टी की मजबूती के लिए, उस पर लगातार हमारा नेतृत्व काम करता है। कोई बड़ा नेता रहेगा, कोई बड़ा नेता कहीं टीएस सिंहदेव से ना पूछ दे कि सरगुजा क्यों हार गया, ऐसा तो नहीं हो जाएगा? फिर हमको बैठना पड़ जाएगा डिबेट में। नहीं, देखिए, उस समय जो षड्यंत्र हुआ, जो सारी चीजें किसी से छुपी हुई नहीं है।
आज जो परिस्थितियां आ रही है, जो लगातार हरियाणा को लेकर, वोट परसेंटेज को लेकर, चुनाव EVM आयोग के आंकड़ों कर लेकर जो बातें, उसे बहुत सारी चीजें, मैं उस पर जाना नहीं जाता। जो हो गया सो हो गया। ठीक है, आज चलो। हमारी बजाज विपक्ष जी की। होने के नाते जो भूमिका है वो भूमिका हम निभा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी जहां जहां गलती करेगी हमारे तमाम नेता एकजुट होकर उसका विरोध करेंगे। अशोक जी, इस तरीके के जो फिक्शन है, मतभेद है, उसका लाभ उठा रही है क्या बीजेपी के लिए ये सुनहरा मौका है, ऐसा मानते हैं आप? देखिए, कांग्रेस नेताओं के बयान से भारतीय जनता पार्टी को लेना है, लेकिन मैं भाई हमारे अमरजीत चावला जी सुन रहा था कि टीएस बाबा ने अपने नेतृत्व पर या अपनी पार्टी की पद्धति या व्यवस्था पर, सिस्टम पर सवाल उठाया और ये सरकार की खामियां गिनाने लग गए। अभी 1 साल हमारी सरकार को बने हुआ है और इसमें लगातार हम चुनाव के दौर से गुजर रहे हैं, आचार संहिता के दौर से गुजर रहे हैं। इस हालत में सरकार 1 साल की उपलब्धियों पर जाए आप, महतारी वंदन, धान का बोनस, 21 क्विंटल धान की खरीदी, 3100 रुपये का भुगतान, ये जो भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि रही है, और इस उपलब्धि को ये बयां करने के बजाय छोटी छोटी बातों को, पता नहीं कहां से इनको कोई बता दिया कि ज्यादा तौल कर दिया धान की, या अभी जो व्यापारियों की हड़ताल चल रही है या वो धान नहीं मिलिंग कर रहे हैं, ये किसका पाप है? कभी और कराएंगे उस पे चर्चा है कि कांग्रेस का पाप है? अपने पाप को गिना रहे हैं। अरे भैया, ये जो समस्याएं आपने पैदा की 5 साल में, उसको धीरे धीरे हम समेटने का, निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी विष्णुदेव सरकार कर रही है और निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। कांग्रेस को अपनी पार्टी चिंता करनी चाहिए और मुझे भी चिंता होती है कांग्रेस की दशा पर कि इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी आज क्षेत्रीय दलों की बैसाखी पर चल रही है। केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में हालत ये है कि मुलायम सिंह, अपने अखिलेश सिंह यादव उनको लिए एक सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, 8 सीटों में से। तो कुल मिलाकर इस दशा में चल रही कांग्रेस पार्टी ये शिवसेना से समझौता करने को तैयार बैठी है। आएंगे ये सब विषय तो राष्ट्रीय हो जाएगा, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि छत्तीसगढ़ के मसले पर जो बयान आए उस पर चर्चा कराई जाए। हालांकि इस बयान के दूरगामी परिणाम होंगे तो अलग अलग समय में अलग अलग चर्चा का मौका हमें मिलता रहेगा। फिलहाल समय की आज बाध्यता है, इसलिए चर्चा को आज हम यहीं खत्म करेंगे। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ मनीष वोरा जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। अमरजीत चावला जी ने हमें समय दिया, उनका धन्यवाद। और अशोक बजाज जी हमारे साथ बने रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।